नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो एक लेटर निकला है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिशन डायरेक्टोरेट पोषण J&K से, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वह है रिलीज ऑफ फंड्स अंडर ICDS जनरल सैलरी फॉर ईयर 2023-24। जो न्यूज़ ये है कि जो फंड्स रिलीज़ हुए हैं अंडर जो हेड क्या है सैलरी के अंडर जो फंड्स हैं वो रिलीज़ हुए हैं। तो इसमें ऑर्डर नंबर 476 MD ऑफ 2023 ये जो डेट दी है ये है 20 दिसंबर 2023। देन इसका मतलब है कि ये जो फंड्स हैं जी स्टेट मिशन डायरेक्टर के ऑफिस से, डायरेक्टर मैम के ऑफिस से अभी रिलीज़ हुए हैं, आज ही रिलीज़ हुए हैं। तो जहाँ पे लिखा है कि द सैंक्शन इज़ हियर बाई अकॉर्डेड टू द रिलीज ऑफ फंड्स टू द ट्यून ऑफ ₹53 crore 10,12,000 annually into zero balance accounts ICDS General of concerned drawing and dispersing officers DDOs of J&K UT under object head 028 grant in aid salary 90% state share through PFMS mode and for its utilization on the account of salary as per the detail given in Annexure 1 in this order। तो इसमें ये बताया गया है कि जो 53 मतलब 53 करोड़ 10 लाख और 12,000 जो फंड्स हैं के फंड्स जो रिलीज़ हुए हैं वो किस जो ऑब्जेक्ट हेड है सैलरी का मतलब है कि ये जो सैलरी आएगी ये जितने भी जो कंटिन्यू स्टाफ है जे 22-35 हेड के अंडर आता है उनके जो सेंट्रल शेयर है, कहने का मतलब कि जो 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे है सैलरी और जो 10% है वो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे सैलरी जो थी वो आ गई थी, अभी जो पेंडेंसी रहती थी वो थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भारत सरकार के डिस्पोजल पे थी। तो अभी वो जो फंड्स हैं वो स्टेट मिशन डायरेक्टर के ऑफिस से रिलीज हो गए हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कौन कौन से एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी ये जो फंड्स रिलीज हुए हैं वो निकलेगी। तो इसमें जो सुपरवाइजर्स हैं उसके बाद जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट्स हैं CDPO ऑफिस में, उसके बाद वर्दी CDPOs हैं और वर्दी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं और स्टेट मिशन डायरेक्टर में जो भी ऑफिसर्स हैं जो ऑफिशियल्स हैं जो उनके जो फंड्स हैं वो रिलीज़ हुए हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट हेड जे है ग्रांट इन एड सैलरी 90% स्टेट शेयर, तो इसमें है जो 53 करोड़ 10 लाख 12,000। तो रिलीज ऑफ फंड्स इज सब्जेक्ट टू fulfillment of following condition, the funds are to be utilized exactly for which these are released। तो ये जो टर्म एंड कंडीशंस वगैरह होती हैं जो आपको पता ही है कि हर एक लेटर में होती हैं कि जिसके लिए जो फंड्स जहाँ पे दिए गए हैं जिस पर्पज़ के लिए उसी के लिए यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। नंबर 4 पे लिखा है कि नो सैलरी इज़ टू बी रिलीज्ड फॉर एनी ऑफिशियल हु हैज़ बीन इलीगली confirmed or regularized with the approval without द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मीन्स जो ऐसे ही बैकडोर एंट्रीज वगैरह हुई हैं उनके लिए ये सैलरी नहीं है। तो जी टर्म एंड कंडीशन जो 10 दी गई हैं इसमें ये भी होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर द DDO शैल इंश्योर द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज फंड्स अप टू 15 जनवरी 2023। तो कहने का मतलब कि जहाँ पे जो 15 जनवरी से पहले इंश्योर किया जाना चाहिए DDOs की तरफ से कि ये जो फंड्स है ये यूटिलाइज हो जानी चाहिए और एम्प्लॉइज़ को सैलरी मिल जानी चाहिए। तो इसमें तो आई थिंक कि इमीडिएटली ही जैसे ही PFMS में पैसा चलेगा तो जो DDOs हैं जो रिस्पेक्टिव DDOs हैं वो इमीडिएटली जो सैलरी रिलीज़ कर देंगे। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कब तक की सैलरी आई है। तो ये जो सैलरी है ये फर्स्ट 3 क्वार्टर्स की है, तो जो कि दिसंबर 2023 तक होंगे। तो कहने का मतलब कि ये दिसंबर तक जो सुपरवाइजर्स की सैलरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। कुछ एक प्रोजेक्ट्स में ये भी हो सकता है कि कुछ एक फंड्स वगैरह बच जाएं तो जनवरी 2024 के लिए भी कुछ एक सुपरवाइजर्स के लिए या CDPOs के लिए जो सैलरी है वो हो जाए। तो
बाकी अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अब आंगनवाड़ी वर्कर्स के माइंड में होगा कि उनका जो हॉनरेरियम है वो कब रिलीज होगा। तो आपको एश्योरेंस देते हैं कि जो फंड्स है वो जल्द ही, वेरी सून, मतलब कि 1-2 दिन में, 2-4 दिन के अंदर अंदर जो है उनके जो फंड्स जो हॉनरेरियम के अंडर हैं वो भी रिलीज हो जाएंगे। तो आपके लिए जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, उनके लिए भी हम जल्द ही गुड न्यूज़ लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।